ठीक है। तो भाई सुनो, लास्ट जो अपना वीडियो था उसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से हम लोग ना रेजोनेंस की मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के कुछ एक रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वो रूल्स देख लिए थे, हमें पता चल गया था कि हाँ भाई कुछ एक चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे ना, आज अपन लोग कुछ एक अनचार्ज स्पीशीज़ के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें लास्ट में जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा लास्ट में तो क्या मतलब थोड़ा सा कुछ एक एग्जांपल इजी करेंगे, उसके बाद में अपन लोग आ जाएंगे पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के ऊपर। तो पॉलीसाइक्लिक जो सिस्टम है उसमें क्या है कि किस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी होती हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, वो यूजुअली तुम या तो भूल चुके होते हो या क्या नाम है स्किप हो जाता है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई हम देखने किसके वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, बट हम किस में बनाएंगे, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे आज केवल और केवल अनचार्ज स्पीशीज़ के अंदर। ठीक है ना, देखो पूरे लेक्चर में तुम्हें कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा ही आएगा, तुम कुछ नया तो सीखोगे, इतनी मुझे पता है इतना चीज़। बस ये है कि तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो अनचार्ज स्पीशीज़ में तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने हैं, तो अनचार्ज स्पीशीज़ कौन से हो सकते हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता। ठीक है ना, या जो चार्ज नहीं होते, जैसे कि रेडिकल है, रेडिकल भी एक अनचार्ज स्पीशीज़ होती है। ठीक है ना, तो रेडिकल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं जो तुम्हें करना है। जैसे मान लो कि बेंजीन दे रखा है मैंने तुम्हें बोला कि भाई बेंजीन के अंदर तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताओ, तो तुम बोलोगे बहुत आसान है। तुम क्या करोगे कि भाई ये वाले बॉन्ड को यहाँ घुमा दोगे, इसको यहाँ ले आओगे, इसको यहाँ ले आओगे। ठीक है, तो तुम्हारा दूसरा जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो तुम्हारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा वाला है वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। अब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, वो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनता है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हम लोग डबल हेडेड एरो बनाते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में हम ये 3 लाइनें बनाते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा जो अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं वो ले सकते हैं हम लोग, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया ये वाला, एक हेट्रो एटम का है और साइक्लिक सिस्टम है। यहाँ पे मेरे पास में नाइट्रोजन का लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे ना तुम्हें एक चीज़ पता है कि यार जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेटेड है, और वो जो लोन पेयर है वो पी ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है ना, तो रेजोनेंस के अंदर हमेशा ना एक चीज़ ध्यान रखना, रेजोनेंस के अंदर हमेशा पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, रेजोनेट कौन कर सकते हैं, केवल और केवल पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि अगर ये जो लोन पेयर है वो sp2 में होता, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो लोन पेयर अगर sp2 में होता, तो हमें पता है कि यार sp2 में और पड़ोस के कार्बन के p ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है ना, कैसा एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वो कभी ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गई ना दोनों। भाई तुम जानते हो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी होती है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसी होती है। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसी होती है, मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर है ये। ठीक है, और जो तुम्हारा पी ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये कभी ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है ना, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रेजोनेंस में इसलिए हमेशा कौन पार्टिसिपेट करेगा, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो हमेशा किस में होंगे, पी ऑर्बिटल के अंदर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो ओवरलैप कर लेंगी। और साइडवेज ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप कोई तो हम लोग कहते हैं कि उससे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये कहानी वैसे मैं पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, बट स्टिल मैंने जस्ट एक ऐड करने के लिए डाल दिया है। अपन तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो, ये वाला जब बॉन्ड आगे बढ़ेगा ना तो ये वाला बॉन्ड आगे बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे तुम्हारे पास में नाइट्रोजन का है वो बनेगा ये बॉन्ड, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज को आगे बढ़ा सकते हो। जब नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ेगा तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। देखो ध्यान रखना, हम इसमें एक एक स्टेप में करते हैं। ठीक है ना, कई लोग क्या करते हैं एक स्टेप में 2-3 बॉन्ड घुमा देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है कभी भी। ठीक है ना, एक स्टेप में एक ही बॉन्ड को घुमाओ। अब जैसे मान लो तुम इसको बनाओगे तो ये कैसा दिखेगा तुम्हें, पॉजिटिव चार्ज ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल, यहाँ आ जाएगा डबल, सीधी सी बात है। अब अगर तुम इस बॉन्ड को यहाँ लेके जाओगे तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो उसको इस इनकमिंग बॉन्ड को एकोमोडेट करने के लिए उसे ये बॉन्ड तोड़ करके यहाँ चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और प्री ऑर्गेनिक में ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो अपना दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा कि यहाँ पर अपने पास नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, डबल यहाँ आ गया, डबल यहाँ आ गया, और नाइट्रोजन पे अभी भी पॉजिटिव है। दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ मूव करो, ये यहाँ आ जाए। ठीक है,
तो जो अपना दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ नाइट्रोजन होगी, यहाँ पे तुम्हारे पास में इस तरीके से आया नेगेटिव, ये आया डबल, ये आया डबल, ये आया हाइड्रोजन और ये आया पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही तुम इस वाले बॉन्ड को घुमा करके लेके आओगे ना, वो वापस इस पर चल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा ना, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ कि जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा। वो होगा ये, कौन सा, ये होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, सेम है, तो इसका मतलब मैं इसको 2 बार काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो हमारे पास टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए भाई, 5 बन गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें इतनी कहानी जो है वो समझ में आनी चाहिए। अब ये सब तो आसान चीज़ें हैं, अब मैं तुम्हें कुछ एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे मानो सपोज़ कि थर्ड एग्जाम्पल मैं लूँ, तो ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में ये एक कंपाउंड था और यहाँ पे तुम्हें पता है कि 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कैसा पूछता है कि भाई मान लो मैंने इसमें सोडियम डाल दिया, या मैं चाहूँ तो इसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब मैं चाहूँ तो इसके अंदर NaOH भी डाल सकता हूँ, या तुम सोडियम ही लेके चल लो, ठीक है ना। NaOH भी तुम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सोडियम मान के चल लो। NaOH का तो तुम जान जाते हो कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। सोडियम डालने से क्या होता है, देखो सोडियम क्या है ना, एक मेटल है, और सोडियम क्या करता है कि जो भी एसिडिक प्रोटॉन होती है ना, उसके साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाले हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। अब ये एसिडिक क्यों है, देखो ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ से H+ रिलीज़ हुआ, अगर इस मॉलिक्यूल में से H+ रिलीज़ हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। अब नेगेटिव चार्ज आते ही मज़ा आ जाएंगे इसको, क्यों? क्योंकि ये वाले कार्बन है ना, अब ये sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो इसको फ़ायदा मिलेगा। वो क्या होगा कि ये प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब है कि सारे के सारे जो एटम्स है ना, कार्बन एटम, वो sp2 हैं। प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, और यहाँ पे क्या नाम से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स चले हुए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स चले हुए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर मैच हो रही हैं तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ऑल्दो मैंने अभी इस चैनल पे एरोमेटिक का नाम नहीं लिया है, बट आई होप इतना तुम्हें पता होगा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम केवल इतना स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब मैं तुम्हें एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो तो एक्चुअली वो क्या करवा सकता है ना तुमसे, मान लो उसने तुम्हें ये स्ट्रक्चर दे दिया, अब इसको ना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज़ कर सकता है और इसका रिएक्शन करवा सकता है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, ठीक है ना। ऐसी चीज़ करवा सकता है वो, तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने इसके बहुत आसान है, तुम इजीली बना लोगे। तो तुम्हें पता है कि भाई इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कैसे बनेंगे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएंगे कि ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये आगे बढ़ेगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा कि यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ डबल, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ये कैसा आएगा, अब ये ऐसा आएगा कि यहाँ डबल, यहाँ नेगेटिव। अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बनेगा, ये इस तरीके से। तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि यहाँ डबल, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर डबल, फिर ये आगे मूव करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बन जाएगा मेरे पास में, ये, और नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, डबल यहाँ आ जाएगा, डबल यहाँ आ जाएगा। अब देखो अगला अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूँ, मतलब मैं इसको आगे बढ़ा के इसको यहाँ ले आऊँ, तो मुझे ना वापस यही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैंने ये बॉन्ड मूवमेंट करवा दिया तो मेरे को जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा वो ये मिलेगा जो इनिशियल है। तो ये और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनने वाला है इस बॉन्ड मूवमेंट से वो सेम हो जाते, इसलिए मैं वापस मूवमेंट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने वो कितने बन गए भैया, 5 बन गए यहाँ पे भी, ठीक है। चलो तो मेन चीज़ जो सीखने लायक थी वो थी ये कि भाई यहाँ पे तुमसे ना ये हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या कहते हैं, सोडियम से जो है करवा करके वो इस तरीके की रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। अब अपन ना एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो भाई, जो तुम अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो वो तुम बना सकते हो NN डाइमिथाइल एनिलीन का। सपोज़ मैंने ये बना दिया ऐसा, और मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए तुम इतना मान लो, अभी के लिए, क्योंकि मैंने +R- तो बताया नहीं है, अभी तुम के लिए इतना मान लो कि ये जो लोन पेयर है ना वो बेंजीन रिंग को प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन। अभी एक बार के लिए विश्वास कर लो इतना, ठीक है ना। ऑल्दो +R- में जब बताऊंगा तो तुम समझ ही जाओगे इस चीज़ को।
तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा, देखो डबल बॉन्ड N, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ डबल आएगा, यहाँ डबल आएगा, ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ चल जाएगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, देखो वो कुछ ऐसा बन जाएगा मेरे पास। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ डबल, यहाँ नाइट्रोजन, और ये 2 मिथाइल और ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, सॉरी मतलब एक सेकेंड, ये कूद के वापस इस पे आएगा। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल, यहाँ डबल, डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पे क्या फिर से पॉजिटिव चार्ज। अब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा कि यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो ये यहाँ जाएगा। तो अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से। अब मैंने ये वाला एग्जाम्पल क्यों लिया, ठीक है ना, ऑल्दो ये बहुत आसान है, पिछले वाले एग्जाम्पल अगर तुम कर पाते थे तो ये भी कर लेते। पर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, कई लोग ये बोलते हैं कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो आइडेंटिकल है, ठीक है ना। कई लोग बोलते हैं कि सर अब अगला मूवमेंट कराओगे तो वापस यही बन जाएगा फर्स्ट वाला, बट वो गलत है। क्यों, देखो फर्स्ट और फिफ्थ कैसे अलग हैं कि जहाँ पे इसमें सिंगल है ना, जहाँ पे इसमें सिंगल है वहाँ पर इसमें कहाँ है, क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। तो फर्स्ट और फिफ्थ ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर लोग यूजुअली गलती करते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है ताकि तुम इससे कुछ सीख सको, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है लोगों को वो आती है जैसे मान लो कि पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के अंदर, ठीक है, कि अगर मान लो मैं तुम्हें अगला एग्जांपल दे दूं, मैंने तुम्हें बोला कि भाई सपोज़ ये 2 रिंग हैं और यहाँ पे मैंने OH लगा रखा है, इस तरीके से मैं तुम्हें बना करके दे दिया, ठीक है। और मैंने तुम्हें बोला कि भाई बताओ अब इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और मैंने इसमें क्या बोला, इसमें ना पहले तुम NaOH डाल दो, क्या करो, NaOH डाल दो। तो NaOH क्या होता है, देखो NaOH एक्चुअली एक बेस है, और जो ये फिनॉल्स होते हैं ना, जो क्या नाम से फिनॉल होता है, फिनॉल की जो जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच, क्या नाम से, क्योंकि इसको फिनॉल तो हम कह नहीं सकते, तो ध्यान रखना बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच ये जो एल्कोहल वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे मान लो तुम एल्कोहल में तो नहीं, खैर एल्कोहल नहीं करते NaOH से रिएक्शन, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। एल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं करता है, फिनॉल कर लेता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रख लेना। फिनॉल NaOH से रिएक्शन कर देता है, NaOH से एल्कोहल रिएक्शन नहीं कर सकता। अगर तुम सोडियम यूज़ करोगे ना तो सोडियम दोनों से रिएक्शन कर सकता है, किससे, एल्कोहल से भी कर सकता है पर फिनॉल से भी कर सकता है, ठीक है। बट मान लो तुम अभी उस केस में मत जाओ, वो तो जब मैं एसिड बेस के बारे में बात करूँगा तो मैं बताऊँगा ही। अभी तुम ये मानो कि मैंने NaOH डाल दिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो मतलब यहाँ से H+ जाएगा, ठीक है। तो बनने क्या वाला है, बनने वाली है ये वाली स्पीशीज़, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस, वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल, यहाँ डबल। अब मैं तुमसे बोलूँ कि भाई इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, ये स्ट्रक्चर है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, तो देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये यहाँ जाएगा तो ये घूम के यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अपन बना लेते हैं इसको, ये कैसा बन जाएगा, ये नेगेटिव इधर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर, ये सारे बॉन्ड तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि इस बॉन्ड को मैं यहाँ मूव कर सकता हूँ, ये आगे आ जाएगा। तो जो मेरा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो नेक्स्ट मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ रहेगा। अगले में क्या हो सकता है, देखो कि मैं इसको यहाँ मूव कर सकता हूँ और ये वाला जो बॉन्ड है ना वो घूम के वापस इस कार्बन एटम पे आ जाए। तो यहाँ पर जो मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ पे तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इधर और इधर। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा है कि यार ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो एक बार तो कहाँ मूव कर सकता है, एक बार वो मूव कर सकता है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, और दूसरी बार वो कहाँ मूव कर सकता है, दूसरी बार वो मूव कर सकता है बेंजीन रिंग की तरफ। तो ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन। जब भी तुम्हारा नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे कैसे भी करके जंक्शन में पहुँच गए ना तो तुम्हें वहाँ से दोनों तरफ मूव करना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं ना, पहले जो मैंने ये वाइटिश कलर से बना रखा है मैं वहाँ पे मूवमेंट करवाऊँगा, ठीक है। पहले मैं वाइटिश कलर वाले से मूवमेंट करवा करके उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो ये ऐसा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरे पास ये डबल, ये डबल, ये डबल, और ये आ गया O-। एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया, ठीक है ना। जो ये वाइट वाला मूवमेंट करवा रहे हो ना तुम, ये वाला, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। अब जो ग्रे कलर वाला है ना उससे जब तुम मूवमेंट करवाओगे तो तुम्हारे पास दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो कौन सा बनेगा,
वो बनेगा ये वाला। कौन सा? कि ये डबल बॉन्ड O तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ, ये डबल, ये यहाँ आ जाएगा। नहीं, अब इसको हम इस तरीके से नहीं बना सकते। ये कैसा आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया तो ये घूम के यहाँ आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब तुम क्या कर सकते हो, देखो अब थोड़ा ध्यान दो कि एक बार तो मैंने इसको ना आगे मूव कर रखा था, मैं यहाँ पे बन चुका हूँ। अब मैं वापस से ना इससे घूमूंगा नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, इसको यहाँ ले जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ लेके गया तो ये क्या बनेगा, देखो ये वाला मेरे पास कुछ ऐसे बन जाएगा कि ये डबल और ये कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। आगे कहानी समझ में। अगले में क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और ये वापस घूम के कहाँ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है किस तरीके से बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो ये दो बेंजीन रिंग जोड़ दी तुमने, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अगले में क्या होगा, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है। तो जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा अभी बताओ। तुम्हारे पास में ये बन गए, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ये ऐसे ही रहेंगे सारे के सारे। फिर क्या होगा, ये नेगेटिव आगे बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो O माइनस, डबल बॉन्ड, ये, ठीक है। क्वेश्चन उठता है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखो भाई, पहला जो है वो ये है, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। ये है मेरे पास में सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10 बन गए यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें ध्यान क्या रखना है ना, इसमें ऐसे सिस्टम आ जाए ना तुम्हारे पास तो घबराना नहीं होता है उसमें। क्या करो, सिंपल बनाते जाओ, एक एक स्टेप करो हमेशा। एक स्टेप का क्या मतलब है कि जब एक नेगेटिव चार्ज को आगे बढ़ाए ना तो फिर डबल बॉन्ड को मूव कराओ और उसको नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में दिखा दो। मतलब तुम ये समझो कि तुम ना केवल नेगेटिव चार्ज को मूव कर रहे हो और तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज है ना वो एक एटम छोड़ के नेक्स्ट एटम पे आता है नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पे था तो ऑक्सीजन से मूव हुआ तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन एटम को स्किप कर गया। कौन से वाले कार्बन एटम को, इस कार्बन एटम को स्किप कर गया, नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पे आ गया। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस कार्बन एटम को स्किप कर देगा, देखो इस वाले कार्बन एटम पे आ गया। तो इस तरीके से तुम बनाते जाओगे। तुम्हें क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को ऐसे मूव कराते जाओ एक एक स्टेप में, ठीक है ना, और आराम से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाओ। दिमाग तुम्हें कब लगाना पड़ सकता है, जब तुम जंक्शन पे पहुंचते हो। जंक्शन में पहुंचो तो जंक्शन से दोनों तरफ मूव करो। ऐसा नहीं करो कि एक तरफ मूव किया और दूसरी तरफ रहने दिया, ऐसा काम मत करना कभी भी, ठीक है। तो ये तुमने देख लिया क्या नाम से, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लिए कि किस तरीके से बनते हैं। अगले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ना वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें तुम और भी टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे सपोज ले लो कि अपन ना नेफ्थलीन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, नेफ्थलीन, ठीक है ना। नेफ्थलीन के बारे में बात करते हैं तो देखो नेफ्थलीन में ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मानो कि मैं नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाऊँ पहले, तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखो अगर तुम इसमें स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो ना तो तुम क्या किया करो, हमेशा कौन से कार्बन एटम पे ध्यान दिया करो, ये वाला जो कार्बन एटम है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड पे ध्यान दिया करो, इस पाई बॉन्ड पे ध्यान दिया करो हमेशा। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि तुम चाहे इसको ऐसे बना लो और चाहे तुम इसको ऐसे बना लो, दोनों सेम है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला बॉन्ड है ना अपना, कौन सा बताता हूँ, जो ये वाला बॉन्ड बना रहे हो ना तुम, ये वाला इधर, ये बॉन्ड इस रिंग का तो पार्ट है ही है, ये इस वाली रिंग का भी पार्ट है। इसका मतलब इस बॉन्ड को तुम दोनों बना सकते हो। तो ये दोनों सेम चीज़ है, आइडेंटिकल है ये दोनों, ठीक है। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम इसका मूवमेंट करवा के देखते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, इसका मूवमेंट करवा करके देखते हैं। देखो एक बार तो क्या किया करो, इस बॉन्ड को तुम सेम रिंग में मूव करो। क्या करो, सेम रिंग में मूव करो। तो सेम रिंग में मूव करोगे तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो कुछ ऐसा मिल जाएगा कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये डबल, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारा तुम काम कर सकते हो वो क्या कर सकते हो कि तुम इसी बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है ना जो कॉमन था, उसको तुम यहाँ मूव कर दो। तो उसको यहाँ मूव करोगे तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इधर जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना वो कैसा बनेगा तुम्हारे पास, कुछ ऐसा, डबल, और ये दोनों जो हैं तुम्हारे वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है।
तो तुम्हारे पास यही दो पॉसिबिलिटी थी। तो मैं हमेशा कभी भी ऐसे पॉलीसाइक्लिक सिस्टम में बनाता हूँ ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि मैं इनका ध्यान दूँ, ये वाले जो आइटम है ना जो कॉमन आ रहे हैं दोनों के अंदर, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं। ठीक है, हमेशा इसके ऊपर ध्यान दो, इसको पहले सेम रिंग में घुमाओ और फिर इसको दूसरी रिंग में घुमाओ, तो तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक, अब चलो तुमने ये तो बना लिया, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ये उठता है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई मान लो ये मेरे पास C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि C1 C2 और C2 C3 की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है या नहीं है। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ के बारे में मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो देखो बॉन्ड लेंथ की कहानी सुनते ही ना कई लोग क्या करते हैं, कई लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो बॉन्ड लेंथ निकालने का एक तरीका होता है कि तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। ठीक है ना, तुम क्या करो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। अब बॉन्ड ऑर्डर के साथ में तुम्हें एक चीज़ पता है कि भाई जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। किसके? बॉन्ड लेंथ के। अब ध्यान रखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के तुमने दो तरीके सीख रखे हैं। एक तो तुमने सीखते हो तुम इनऑर्गेनिक में, एक सीखते हो किस में? इनऑर्गेनिक में, और एक तुम लोग सीखते हो कहाँ पे भैया? ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक में तुम सीखते हो वो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है यहाँ पे ऑर्गेनिक वाला फॉर्मूला लगेगा, और वो क्या है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे मानो अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है सपोज, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। सपोज मान लो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मुझे C1 और C2 का, तो C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकता हूँ? नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो पहले तो कि C1 C2 में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कितने बॉन्ड हैं। तो देखो दो बॉन्ड तो यहाँ आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी C1 होगा, ये C2 होगा, ये C3 होगा, ये C1 होगा, ये C2 होगा, ये C3 होगा। यहाँ पे दो हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पे दो हैं। ठीक है, तो बताओ टोटल बॉन्ड कितने हुए? 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो 5/3 का मतलब है कि 1.66 आएगा बॉन्ड ऑर्डर C1 C2 का। क्वेश्चन उठता है कि C2 C3 का क्या बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालना है मुझे अब की बार? C2 C3 का। तो जब तुम C2 C3 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो ना, तो वो देखो कैसे निकलेगा। इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में C2 C3 का एक ही बॉन्ड है, यहाँ पे C2 C3 में दो बॉन्ड है, और यहाँ पे C2 C3 में एक ही बॉन्ड है। तो टोटल कितने हो गए? 4 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये कितना हो गया? 1.33। ठीक है, देखो अब होता क्या है, नैफ्थलीन में जब पूछा जाता है ना लोगों से कि भाई बॉन्ड लेंथ बताओ क्या है, तो लोग बोलते हैं सारी बॉन्ड लेंथ सेम है। वो बेंजीन वाला दिमाग में रखते हैं, बेंजीन में भी सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, तो वो ये बोलते हैं कि भाई जब बेंजीन में सारी बॉन्ड लेंथ सेम है तो नैफ्थलीन में भी सेम होगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पूछ लेना तुमसे तो तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल के कंसिडर किया करो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखा करो कि भाई क्या वो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी। और अगर मान लो ऐसा हो जाए कि बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये बात ध्यान रखना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी ये रिलेशन पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ जो हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका मतलब C1 C2 की जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो क्या आएगी? छोटी आएगी। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि बॉन्ड लेंथ जो है, जो बॉन्ड लेंथ है वो C1 C2 की जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 C3, बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 C3। ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है ना जो यूजुअली तुम्हें नहीं पता होते, या तो नहीं पता होते या आई होप तुम्हें पता हो। ठीक है ना, पता होगा तो तुम्हें मतलब एकदम रिवाइज हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरे टाइप का एक और क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें पता है तुमने नैफ्थलीन के ना 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। तुमने क्या किया? नैफ्थलीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। एक तो ये वाला बनाया, ठीक है, एक तुमने कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ये वाला। ठीक है, एक ये बना सकते हो, और तुम चाहते तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना लेते, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं कि वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, डबल यहाँ 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 और ये इस तरीके से। ठीक है, अब एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि बताओ तुम्हारे पास में ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इनमें से मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? तो जब पॉलीसाइक्लिक में ना 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बॉन्ड लेंथ वाला, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ कौन सा है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि ये वाला जो बॉन्ड है ना वो दोनों रिंग के अंदर कॉमन है। तो तुम एक बात ध्यान रखो कि अगर ये ऐसा है ना तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये डबल यहाँ आ जाए और ये इस तरीके से आ जाए। तो ये और ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल हैं। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कौन है? ऊपर वाले 3। ये दोनों जो है ना ये कभी भी एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते,
है ना, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक। तो अब तुम्हें ऐसी पॉलीसाइक्लिक सिस्टम में मोस्ट स्टेबल फंडा निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, तुम बस एक चीज़ देखो कि बेंजीन लाइक रिंग जो हैं वो किसके अंदर ज़्यादा हैं, बेंजीन लाइक रिंग जो हैं वो किस में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो बेंजीन है, तो बेंजीन को तुम दो तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, एक तो तुम बेंजीन को ऐसे बनाते हो, एक तुम बेंजीन को कैसे बना सकते हो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो। तो तुम्हें देखना है कि बेंजीन लाइक कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा है। मान लो मैंने इसको बोला 1 और इसको मैंने बोला 2, तो बताओ ये वाली जो रिंग है जो तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर में ये वाली जो बेंजीन रिंग है वो टू वाली बेंजीन रिंग की तरह दिख रही है, और जो ये वाली बेंजीन रिंग है जो राइट हैंड साइड में बना रखी है हमने, उसमें हमें दिख रहा है कि यार ये वाली क्या कहते हैं, फर्स्ट वाली बेंजीन रिंग जैसी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नेफ्थलीन की दोनों रिंग है ना, उनमें बेंजीन लाइक कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें सेकंड जैसा है, सेकंड मतलब ये वाली जैसा, और ये वाली जो रिंग है ना, ये वाली रिंग, उसमें कौन सा कैरेक्टर है, उसमें ये वाली रिंग के जैसा कैरेक्टर है। तो क्योंकि दोनों रिंग के अंदर बेंजीन लाइक कैरेक्टर है, तो ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, वो कैसा होगा, वो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। इन दोनों से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे ये, क्यों, इनको काउंट कर ले, इनको देख लेते हैं ये बेंजीन रिंग जैसे हैं या नहीं है। देखो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें बेंजीन रिंग की जैसी ना केवल एक ही रिंग दिखेगी, ये वाली, बस ये। और ये वाली भी कौन सी टाइप की है, ये वाली भी अपनी फर्स्ट टाइप की बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग जो दूसरी रिंग बच गई ना, जिसको मैं अभी ये ग्रे से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली रिंग जो है, ये वाली रिंग बेंजीन रिंग की तरह नहीं है। क्या तुम इसको बेंजीन रिंग की तरह बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, है ना। अगर इसमें यहाँ डबल बॉन्ड होता तब तुम बोलते इसको बेंजीन रिंग की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसका मतलब ये बेंजीन रिंग की तरह नहीं है। अब फिर तीसरी वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो, इसमें बेंजीन रिंग की तरह कौन है, इसमें बेंजीन रिंग की तरह है ये वाली जो रिंग दिख रही है तुम्हें, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ये बेंजीन रिंग की तरह दिख रही है। तो इसका मतलब ये सेकेंड रिंग की तरह रिजेंबल कर रही है, ठीक है। और ये वाला जो है, जो दूसरा वाला जो पार्ट है, वो बेंजीन रिंग की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये बेंजीन रिंग की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें बेंजीन लाइक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा बेंजीन लाइक कैरेक्टर होंगे ना, तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, वो ये वाला होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बेंजीन रिंग लाइक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मान लो मैं तुम्हें 3 स्ट्रक्चर बना करके दूँ, ठीक है, और मैं तुमसे यही चीज़ पूछूं कि बताओ कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। एक मैंने ये बना दिया तुम्हारे लिए, ठीक है, ऐसा मान लो मैं इसको बोल दूँ फर्स्ट। दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो हम बना सकते हैं वो कौन सा है, वो है ये वाला, डबल डबल, ऐसा यूं, ये सेकंड मान लो। और जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमारा कैसा हो सकता है भाई, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपना कुछ इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ डबल आ जाए, यहाँ डबल आ जाए, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना। ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब तुम्हें बताना है कि भाई बताओ इसमें कितने बेंजीन लाइक फ्रेगमेंट हैं और कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यही हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो हम क्या देखेंगे कि भाई बेंजीन लाइक कैरेक्टर किन किन रिंग में है। तो देखो ये वाली जो रिंग है ना, जिसको मैं अभी हाईलाइट करते जा रहा हूँ, वो बेंजीन रिंग की तरह दिख रही है मेरे को, ठीक है। ये मुझे बेंजीन रिंग की तरह दिख गई। और मुझे कौन सी रिंग दिख रही है बेंजीन रिंग की तरह, देखो अब जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड है जो, वो दोनों रिंग में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों रिंग के अंदर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारे पास बेंजीन लाइक कैरेक्टर इस वाली में तो है ही है, ये भी बेंजीन रिंग टाइप है, ठीक है। और जो दूसरी वाली है ना, ये वाली, ये भी बेंजीन रिंग टाइप, ठीक है। और ये जो तीसरी वाली है, ये भी बेंजीन रिंग टाइप है, ठीक है। तो तीनों की तीनों बेंजीन रिंग टाइप हो गई। क्यों, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड होता है वो इसके अंदर भी कंसिडर हो रहा है और ये सेकंड रिंग के अंदर भी कंसिडर हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लो मैं इस वाले बॉन्ड को देखूं, तो ये अगर ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है और ये थर्ड रिंग है, तो मेरा जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, वो सेकंड में और थर्ड में दोनों में कॉमन है। तो क्योंकि यहाँ पे तीनों रिंग में बेंजीन लाइक कैरेक्टर है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें तीनों रिंग बेंजीन लाइक एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है, केवल और केवल जो ये वाली रिंग है ना, कौन सी वाली, जिसको मैं हाईलाइट करूँगा, देखो ये वाली रिंग बेंजीन की तरह दिखाई देगी तुम्हें, ये वाली, ठीक है।
और दूसरी कौन दिखेगी, एक ये वाली दिखेगी। ये 2 रिंग बेंजीन लाइक है, तो एक रिंग तो ये और दूसरी रिंग कौन सी, ये वाली, इन दोनों के अंदर बेंजीन लाइक कैरेक्टर है। अब आ जाओ इस वाली में, इस वाली में तुम देखोगे केवल और केवल इस रिंग में बेंजीन लाइक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसमें एक ही रिंग ऐसी है जिसमें बेंजीन लाइक कैरेक्टर है। तो बताओ, मैंने अभी भी तुम्हें क्या बोला, जिसमें ज़्यादा बेंजीन लाइक कैरेक्टर हो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर तुम्हारे पास आएगा सेकंड, और फिर आएगा तुम्हारे पास में थर्ड। तो ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस लेक्चर को अपन लोग इसमें हमने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो सीखी हमने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसी चीज़ें हैं जो यूजुअली तुम नहीं पढ़ते हो। मुझे पता है कि तुम सब अगर यहाँ पे देख रहे हो तो तुम डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने क्या कहते हैं क्लासेस वगैरह अटेंड करते होगे, या तुम इसे सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हो। तो मेरा जो टारगेट होता है वो यार यही होता है कि तुम हर एक लेक्चर में ना कुछ नया सीख करके जाओ यहाँ से, ठीक है। तो अगर तुम्हें, ऑल्दो मुझे पता है कि हाँ यार तुम्हें ये सब चीज़ें आती होंगी, हो सकता है तुमने पढ़ा हो सकता है तुमने ना पढ़ी हो, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तुम्हारे लिए यूज़फुल है, तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, मेरे कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, देखो यहाँ से तुम इस चैनल पर से ना तुम्हें ज़्यादा लिखने का मटेरियल नहीं मिलेगा, पर तुम्हें सीखने को काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये यूज़फुल रहा तुम्हारे लिए, है ना, तुम्हें मज़ा आया देख करके, तो प्लीज़ इस पर ना तुम लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अपने जो तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर करो यार ये चीज़, ठीक है। तभी ये चीज़ जो है ना वो ग्रो होगी। अगर तुम चाहते हो कि हाँ भाई तुम्हें कंटेंट इसी तरीके का मिले, अच्छा मिले, जिससे तुम चीज़ें सीखो, तो इसमें क्या है कि तुम्हें ना चीज़ों को शेयर करना पड़ेगा। तुम अपनी तरफ से जो लीस्ट एफर्ट डाल सकते हो वो ये है कि भाई तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर तुम शेयर कर पाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम तो सीखते चलो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।